सबसे पहले गाजीपुर की जनता को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम भानु प्रकाश राठी है। मेरा बम्बई में ऑफिस है राठी इंटरनेशनल के नाम से, और बम्बई में ही मैं रहता हूँ। लगभग आप अभी तक हमारे ज़िले में कितने शादियाँ करा चुके हैं? आपके ज़िले में सिकड़ी मठ पे 73 शादी मैंने अभी तक करवा दी है। अच्छा। और हर बच्चे को, लड़का और लड़की दोनों का दहेज, कपड़ा लत्ता जो भी है, हर चीज़ मैंने दिया है। किसी को ये नहीं, सोना तक मैंने दिया है। हर बच्चा खुश होके गया है, और आज भी बच्चे लोग सब सुखी है। अच्छा, ये मन में आपके कैसे आया कि ये सब कार्य करना चाहिए? एक बार मैं गाजीपुर आया था मुद्रिका जी के यहाँ, तो एक प्रोग्राम चल रहा था सीखड़ी में। तो प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा, हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी, मेरी और मेरी मिसेज साथ में थी। तो जब हम 3 बजे यहाँ पहुँचे, 12 बजे पहुँचने वाले थे, 3 बजे पहुँचे तो देखा 300-400 लेडीज़ बिना खाए पिए हमारा इंतज़ार कर रही है। तो काफ़ी विकलांग लोग थे, दूसरे लोग भी थे। तो देखा तो कोई रो रहा था, कोई कैसा था। तो हमने ये प्रण किया कि इस एरिया में कम से कम 121 शादी हम लोग करेंगे। अभी तक मैंने 73 शादी कर दी है, और बाकी बची है वो भी 2 साल के अंदर करवा दें। तो इसमें तो बहुत बड़ा खर्च आता होगा। खर्च तो आता है, तो ऊपर वाला देता है। तो क्या इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में? मैं यही बोलूँ, अगर आपके पास 10 रुपये है तो 2 रुपये समाज में लगाइए, 2 रुपये गरीब के लिए लगाइए। समाज है तो सब है, और समाज नहीं है तो कुछ नहीं। और जितना आप गरीबों की मदद करोगे उतना ऊपर वाला आपको देगा। आप 1 रुपया लगाएंगे तो आपको 10 रुपये ऊपर वाला। इस ज़माने में तो कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है किसी को। नहीं, अगर देता है 1 रुपया आप लगाएंगे तो आपको 10 रुपया ज़रूर मिलेगा। कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इतना हिम्मत और ताकत कहाँ से आती है आपको? ताकत तो अभी आप लोग जैसे है सहयोग करने वाले, सहयोग रहेगा, एक टीम रहेगी तो काम होएगा। मैं अकेले से कुछ नहीं होगा। तो हिम्मत तो क्या है, मेरे को अभी जो समझो, आप बताता हूँ कि अभी मेरे को बीच में माता जी गए, जो नवरात्रा चल रहा है, तो मैं बम्बई गया 28 तारीख को। तो उनके पास कुछ नहीं हुआ, तो मैंने बोला तुम काम चालू करो। तो काम चालू किया, आज पहला नंबर उनका काम चल रहा है। तो हिम्मत से ही काम होएगा। अगर आपने प्रण कर लिया कि मेरे को ये काम करना है, तो वो ज़रूर पूरा होएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। कितने ज़िलों में आप लगभग यह कार्य शुरू किए हैं? अभी मेरा आदिवासी लोगों का शादी का प्रोग्राम है। अभी मैंने करीब 20 दिन पहले ही फाइनल किया है। तो उम्मीद है को 21 लड़की का है। अच्छा, लगभग आज तक लगभग कितना आंकड़ा पहुंच गया होगा शादी का? 125। हाँ, हर जगह मिलाकर। हाँ। और पूरा सामान भी दिया जाता है। लोग तो एक शादी करने में उनकी जो है कि पूरा आने लगती है कि कैसे किया जाए क्या होगा। आप तो एक बार में 7-8 शादियाँ 10 शादियाँ करवाते हैं। कपड़े से लेकर, चप्पल से लेकर हर चीज़ में देता है। लड़की को पूरा सामान देता है, लड़के को पूरा सामान देता है, शेरवानी तक मैं देता हूँ। जी, आपका क्या नाम? दीपक केसरकर, मुंबई राठी इंटरनेशनल। कहाँ से आप लोगों के दिमाग में खुरफात मच गया? ये जो शादी का जो इनके मन में आया है, वो जैसे बताया उन्होंने कि कुछ देखा उन्होंने कि यहाँ कुछ करना चाहिए। ऐसे तो समाज कार्य ये बहुत करते हैं, इन बॉम्बे में करते हैं। इतना करते हैं कि वो जैसे अभी बताया उन्होंने कि हिम्मत चाहिए, और ये टीम है पूरी, इनके लिए टीम है। वो टीम के हिसाब से होता है उनके, ठीक है। यहाँ पर जो हुआ आपके यहाँ गाजीपुर में जो किए उन्होंने, वो उनके मतलब मिसेस है, भाभी है हमारी। आप तो बिना स्वार्थ में चुनाव भी नहीं लड़ना है यहाँ पे? नहीं, अपने को गरीबों की सेवा करनी। और हमने देखा भी था कि आपका कोई ना फोटो ना कोई नाम
लोग तो करते हैं, तो हम जो है कि कहीं पे चुनाव लड़े तब जो है जाकर अगर कोई सहयोग करना है तो करते हैं, चाहे किसी कोई लाभ में करते हैं। बिना लाभ का मुंबई से आकर यहाँ पे क्या मतलब? नहीं, मेरी इच्छा है कि गरीबों की सेवा करने की। आज मेरा आश्रम भी चलता है, बम्बई में मेरा 2 आश्रम चलता है, करीब 125 बुजुर्ग लोग रहते हैं, 1 रुपया हम लोग नहीं लेता है, पूरा ट्रीटमेंट से लेके पूरी सुविधा उनको दे के रखी। हमने तो बहुत सारे जगहों पे हमने भी कई लोगों को ब्लड देने का प्रयास किया है, उसके बाद वो लोगों को माँ बाप की वैल्यू नहीं मालूम है। जब माँ बाप चले जाते हैं तो रोते हैं, जब तक माँ बाप जिंदे रहते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं समझते। क्यों हम लोग देखते हैं, हमारे आश्रम में 125 जोड़ा है, 2 आश्रम है हमारे। जब उनको रोते हुए हम लोग देखते हैं तो हम उनको ऐसा प्यार देते हैं, उनको ये भी नहीं महसूस होता कि मेरा बच्चा कहाँ है। इतना हम लोग प्यार देते हैं, जितना हमसे होता है उससे ज़्यादा ही करते हैं, और किसी को दुखी नहीं देख सकते। तो इसलिए हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते हैं। कोई डोनेशन देता है ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है, लेकिन हर चीज़ अच्छी मिलती है हमको। आप कभी आश्रम में आके देखिए, हर चीज़ अच्छी मिलती है। यानी कि अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो आपके लिए भी जो है कि तैयार है कोई ना कोई। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कभी भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है, अपना आप चली जाती है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता है मुसीबत आई, अपने आप। हम तो पहुँचते बाद में, पहले ही ख़त्म हो जाती है। ये सब ऊपर वाले का करम, जो गरीबों की दुआ लगी हुई है। अब ये मुद्रिका जी है, इनका हमारा परिचय हुआ करीब 15 साल हो गया। तो 15 साल में इनके यहाँ मैं आता हूँ जाता हूँ, लेकिन अभी 5-6 साल में ऐसा हो गया कि यहाँ कुछ करें, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कोई न कोई आगे आएगा तो उसके पीछे दुनिया आएगी। आपके क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, वो अभी बिना लाभ का, क्या कहेंगे इस पे? मैं इसके लिए धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। माता राठी के नाम से मशहूर हैं, उनका नाम है आशा भानु प्रकाश राठी जी, डॉक्टर राकेश तिवारी जी। इन लोगों ने मिलकर के हमारे गाजीपुर उत्तर प्रदेश के लिए जितना योगदान किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत दिल के अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं इन लोगों का, कि ऐसे लोग और पैदा हों जिससे समाज का भला हो सके। आज इन्होंने मुंबई से लेकर के, मुंबई में मैंने देखा है आश्रम में तो, और मुंबई जाने के बाद मतलब कि सिर्फ रात को ही हम इधर उधर रहते हैं बस सोने के लिए, बाकी पूरा दिन साथ में ही गुजरता है हमारा। जब से हम जुड़े हैं इनसे, जब से मिले हैं, हम एक तरह से मेरे मतलब पिता के समान हैं। मेरे माता और पिता आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो कमी हम लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो पाती है, क्योंकि वो सारी ज़रूरतें जो जितना मान सम्मान इन माता पिता के वजह से हमें मिलता है, और हमारी वजह से या इनकी वजह से गाजीपुर की तमाम, गाजीपुर, बलिया, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, तमाम ज़िलों से आकर के यहाँ गरीब बेटियों की शादी होती है। तो इसके लिए मैं इन लोगों के कोटि कोटि नमन करता हूँ और फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, ताकि ऐसा कार्य होता रहे इस उत्तर प्रदेश में। आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं राठी साहब का मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है महाराष्ट्र से आकर के और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जितने ज़िले हैं वहाँ से आप जो है कि सभी लड़के और लड़कियों के पिता, माता और पिता बन करके, जिसका कोई मतलब आसरा नहीं था, और इन्होंने शादी कराया, और उस शादी में कोई कमी नहीं छोड़ा। चूँकि हम लोग हर शादियों में गए हैं, तो पहले तो इनको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ इस गाजीपुर की लहुरी काशी में, और भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि ऐसे लोग बिरले पैदा होते हैं।
और हम लोगों की तरफ से भी जो है कि इनको बंधन और एक कहा जाए तो जैसे कि दानवीन कर था उस तरह से जो है कि बिना लाभ के हमारे क्षेत्र में आकर जो है कि ऐसा काम कर रहे हैं। इनके हम लोगों की तरफ से पूरे इस समाज की तरफ से पूरे गाजीपुर की तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।